हम सुंदर साथ, इधर कितना वैर, झेर, ईर्ष्या, द्वेष और एक दूसरे को तोड़ फोड़ करके हम कितने अलग बैठे हैं। कभी आप देख लो मेरे सुंदर। प्रणाम जी, ध्यान के साथ देखो क्या कह रहे हैं मेरे राज जी महाराज। सत खेले बोले बनमा है, सत सुख हिसाब का होना है, रूत रंग रस नए नए, अलेखे सदा सुख कहे। परम धाम में क्या था? जिस भावना आप उस टाइम में मांगो, हमको वर्षा ऋतु दे तो वर्षा का सुख मिले, हम कहे कि गर्मी का सुख चाहिए, गर्मी का सुख मिल जाता। जैसी हम आत्माओं की चाहत होती थी, उसी तरह मेरे राजी महाराज हम आत्माओं को उस परम नाम का अनंत सुख, अखंड सुख देते। मेरे सुंदर साथी, हम भूल गए। ध्यान अखंड धाम ना सुख, मुखी ने दुख मांगिया। इस अखंड धाम के सुख को छोड़ करके इस माया में आ गए। फिर भी ये मेहरबान, एक कदरदान, इस सदा सख सुख के देने वाला पूर्ण पांचों स्वरूप यहाँ पर आए और एक कुलजम स्वरूप वाणी वाममय स्वरूप बन करके आए। आज उसमें बैठ करके वही हमको ये सुख दे रहे, वही परम धाम का सुख कह रहे वाणी में, ले लो लज्जत। अब कोई कहता है हमको ना आए तो हम क्या कहें। सुंदर सारी कभी हमारे सरकार साहब दृष्टांत देते, ये वाणी आपको समझ में नहीं आती है, वाणी में आपको आनंद नहीं आता है, वाणी में आपको सुख नहीं मिलता, अनुभूति नहीं होती है, तो कहते थे हे सुंदर साथी। कभी कभी आप लोग पिक्चर देखने जाते फैमिली में या दोस्तों में, किस लिए जाते थे? वहां जाके हम कुछ आनंद लेंगे, मूड फ्रेश हो जाएगा, और मिल करके जाते। 100, 200, 300, 500 की टिकट भी लेते, बैठते। पिक्चर की शुरुआत होती है आनंद और प्रेम के साथ, और सुंदर साथ कभी ऐसा ट्रेजेडी सीन आ जाता है तो वहां पर अपनी आंखों से आंसू आते, रोते हैं हम लोग। मैं पूछना चाहता हूं, यही मेरे सतगुरु सरकार से, कि क्या तुम रोने गए थे? वहां तो मूड फ्रेश करने गए थे। क्या तुम इस पिक्चर के अंदर हो? ना। तुम इस रोल के अंदर हो? ना। सिर्फ पर्दे के ऊपर देखने से अगर तुमको रोना आता है तो इस वाणी सुन करके तुम्हारा कलेजा क्यों नहीं फटता? इस धनी के वचनों से तुम्हारा हृदय क्यों टूट नहीं जाता, चोर चोर क्यों नहीं होता? झूठ से पहचान होती, इस सत्य से पहचान, सत्य को देने वाले की पहचान नहीं होती है। इसलिए हम ढूंढ रहे हैं, हम क्या माने, क्या कहे, कैसे सुख। सत सुख तालाब के फौज को सर तालाब, पर कैसे हम रूहे वहां जाती थी, कैसे हम 8 सागरों में घूमती थी, कैसे हम जमुना जी में जाती थी। वो सारा का सुख राज्य ने इस ब्रह्मांड में ला करके आपका पिक्चर दिखाया कि आप परम धाम में ऐसे ऐसे सुख में जीते थे। आज मैं आपको याद दिलाता हूं, फिर भी आज आपको मेरी याद, ये लीला की याद, ये सुख की याद तुमको आती नहीं। हम कंपैरिजन करते हैं, क्या परमधाम जैसा सुख मिलेगा? तो एक क्या किसका सुख मिला है? माया का सुख दे रहे। पशु गाये लगावे रट, गिरदवाए देहुरी निकट। परमधाम के अंदर 25 पक्षों, देहुरियों के अंदर, हर जात हर स्थानों के अंदर पशु पक्षी अपना मस्ती में गाना करते हैं, राज्य को जाते हैं। बड़ा अचरज मोहे ये सीन, ये सुन क्यों रहे झूठी देह। अब तो विश्वास करो इस वाणी पर क्या कह रहे हैं, कहाँ का वर्णन हो रहा है।
परम धाम, रंग महल का, 25 पक्षों का। तो ये 25 पक्षों का सुख राज्य यहाँ पर इस वाणी के शब्दों से, शब्दों में आए शब्दातीत जो कह रहे हैं, क्या इस सुख राज्य हमको नहीं दे रहे? और अगर इस सुख का किसी को कहा लगे ने तो समझ लो ये झूठी बात यहाँ। ठीक है, ये खेल झूठा तो छोड़ा जाए, जो सत सुख अंग में भराए। सत्य की पहचान, अखंड की पहचान, अखंड के सुख अंदर आए ने तो ऑटोमेटिकली माया का सुख, माया का जो जंजाल है ने अपने आप छूट जाती है। कोशिश करना चाहिए सुंदर साथी। ये नहीं राज्य ने लिखा कि बाबा बन करके जंगलों में चले जाओ। राज्य ने ये नहीं कहा है कि तुम भगवे धारण करके जंगलों में चले जाओ। राज्य ने उनके लिए तो क्या कहा, घर त्यज बन ना जाओ। और घर छोड़ करके कोई जाता भी है तो समझ लो वो कायर है, वो कायर है। जल में नहाइए कोरे रही, मैं तुम्हारे साथ, तुम मुझे याद तो करो, मैं जिजी करूं 10 बेर। हम ढूंढ रहे हैं कहाँ है, कैसे कैसे हम मिलेंगे, वो है कि नहीं? जब सत सुख देखोगे केले, तब जूठा दुख लगोगे ठेले। जब इस वाणी के माध्यम से उन परम धाम की यादें सारी आ जाएगी। जैसे मैंने पहले दिन चर्चा में कहा था कुछ कि हम लोग हैं कोमा में, जब कोमा से हमें जागृत हो जाएगी, पहचान हो जाएगी, बताओ सुंदर सादी, फिर हमारी दृष्टि परम धाम में जाएगी कि नहीं? सत साई सो करो विलास, हाय हाय मेरे प्रीतम, ये मेरे प्राण वल्लभ, मेरे मौला, उनके साथ प्रीत कर, संबंध और उनके साथ अनंत प्रकार की लीलाओं से खेल खेल। तब टूट जाए छुटी आश, ऑटोमेटिकली माया दूर हो जाएगी, माया दूर हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, माया तुम्हारा कुछ नहीं होगा। क्या कहते हैं, जो जो लोगे सत सुख, त्यों तो छूटे असत दुख। इस ज्ञान से, इस वाम्य स्वरूप से पहचान करके जो सत सुख देने वालों को पहचानोगे, सत सुख देने वाले स्वरूप को पहचानोगे। क्या करे, सत जो जो सत साई सो करो व्यास, तब टूटे जाए आस। जो जो लोगे सत सुख, त्यों तो छूटे असत दुख। जो जो उठे सत सुख के तरंग, त्यों तो उड़े सुपन को संग। जब याद आवे सुख अपनो, तब छूटेगो जूठो सपनो। परम धाम की याद आएगी, परम धाम के 25 पक्षों की याद आएगी, हमारी लीला की याद आ जाएगी। सुंदर साथी समझ लो कि सारी जूठी देह छूट जाएगी, जूठी देहों का जो सुख है वो छूट जाएगा। आत्मा का सुख आप अनगिनत सुख को आप यहाँ बैठे बैठे प्राप्त करोगे। इसमें आपको आ हो जाएगी, वाह मेरे पिया मेरे तनी। जब उसमें आह आएगी तब आह निकलेगी। देखो मंदिर महल जरोखे, इशारा प्रकरण हम सुंदर साथ को चितवन करा रहे, ध्यान करा रहे। कहाँ का, परम धाम 25 पक्ष मूल मिला। मंदिर जरोखे, जो छूट जाए दुख धोखे। उसको मंदिर को याद करो, कि जरोखों को याद करो, सुंदर साथी महलों को याद करो। अपने आप क्या होगा, देखो झूठी फेर फेर मारे, सत सुख बिना कोई ना उबारे। ये माया के कितने भी सुख है, कितने भी देने वाला होगा, वो आकर तुमको धोखा ही दे। हम झूठों के साथ संगत कर लेते बिना पहचाने, बिना समझे। वो समझ लो कि एक दिन तुमको माया में धोखा देंगे। और सत्य के सुख देने वालों की संगत करोगे, सत्य के सुख देने वालों की पहचान करोगे,
वो तुमको धोखा तो नहीं देंगे, हाथ पकड़ कर तुम्हारे प्रीतम के साथ ले जाएंगे, धनी के सुख के तुमको मालिक, धनी के सुख के तुमको भागीदार बनाएंगे। देखो छोड़ घर को सुख अलेखे, आत्म काहे को दुखड़ा देखे। आत्म यहाँ दुख देने थोड़ी आई, आत्म यहाँ दुख देखने थोड़ी आई है। आत्म तो सदा सुखी, वो भी दृष्टा बन के आई, देख रही है तुम्हारा नाटक, तो क्या कर। इन चीजों की मैंने पहले चर्चा में सारी, शरीर, जीव और आत्मा, दृष्टा, कर्ता और भोक्ता, गाड़ी, ड्राइवर और मुसाफिर, सारी चीज मैंने बताई। आत्मा दृष्टा है, देख रही है, और वहां जब लेगी गया तो क्या कर रही, जो मैंने पहचान कराई तो मेरी पहचान ही नहीं कर सकती, और झूठ के अपने को बना करके उनके साथ रंग ले लिया, विलास मनाते थे, हम आनंद मनाते हैं सब। जब आत्म ने दई साख, साथे भी कही बेर लाख। ये चौपाई में हर सुंदर साथ कि हे मेरे प्यारे सुंदर साथ, शायद मैं भी गलत हो सकता, मेरा प्रवचन में शायद भूल हो, गलती भी हो सकती, मैं अपना भाव शायद प्रदर्शित करता होगा, लेकिन आप इसको ना मानो, मानो तो मेरे धनी की इस वाणी पर विश्वास करो। उनके दिए हुए इस चौपाई चरण, एक शब्द शब्द को आप पहचान कर लो, ताकि उसके बाद आपका कोई संशय रहेगा। वैसे उसका नाम है वैशक फिल्म। पढ़ने से, मंथन करने से, चिंतन करने से किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहता है, और साक्षात प्रीतम की पहचान हो जाती है। कहते हैं सत धनी ये साख आगे दई, सो तो सत वतन वालों ने लई। अखंड धनी ने साख आगे दई, साख यानी साक्षियां, वेदों से, पुराणों से, हिंदू शास्त्रों से, मुसलमान हर शास्त्रों से उनकी पहचान कराई। सत धनी साख दई, सो तो सत वतन वालों ने ले। और वो पहचान किसने, जो सत्य के साथी थे, उन्होंने पहचान कराया कि इस दुनिया में हमारा कोई नहीं, हमारा घर अनादि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप पिया प्राणनाथ जी है, उसके बिना और कोई हो ही नहीं सकता है। कहते हैं आत्म ने सत परचे पाए, तो भी झूठा दुख छोड़ा ना जाए। आत्म ने सत परचे पाए, परचा अनुभूति, दर्शन। अब चमत्कार शब्द अच्छा नहीं लगता है, सुंदर। आत्म ने सत परचे पाए, तो भी झूठा दुख छोड़ा ना जाए। हम कहते हैं छोड़ दो ना बाबा ना, तमे तुम्हारी माया में हम कौन कहने वाले, और हमारे कहने से कोई मानेगा भी कौन। सुंदर सा मेरे धनी जो कहते, उनके वचन को मानो, उनके वचन को अपने हृदय में उतारो। कहते हैं जब सत सुख पाया रस, जीवड़ा तब ही चला निकस। अब ये लीला यहाँ की है परमधाम के लिए सुंदर सा जी। जब सत सुख पाया रस, जीवड़ा तब ही चला निकस। जब सत सुख लागो रंग, रंग लगना बहुत अलग। हाँ गाते तो हम जगह, ढोलकियां भी पीटते, रंग गई रंग गई रंग गई रे, मैं तो रंग गई रे, रंग गई रे, मैं तो पिया के रंग में रंग गई रे। 2 घंटे के बाद उसी की निंदा करना शुरू कर देंगे, क्या रंग गई। और रंग जाने के वाले की दशा क्या होती, ये भी सुन लो।
आत्म ने सत परचे पाए तो भी जूठा दुख छुड़ा न जाए। जब सत सुख पाया रस जीवरा तब ही चला निकस। जब सत सुख लाग्यो रंग तब क्यों रहे जूठे को संग। जब राज्य के रंग में रंगे जाओ, धनी के सुखों के रंग में रंग जाओगे तो सुंदर साथी माया का क्षणिक सुख भी तुम्हारे सामने नहीं। पल 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 उसकी यादों में तुम खो जाओ। सपने में भी राज्य, जागते भी राज्य, खाते भी राज्य, पीते भी राज्य, काम करते, धंधा बिजनेस नौकरी करते भी राज्य। उनका स्वरूप तुम्हारे सामने खड़ा, उस रंग में रंगाना बहुत। और एक बार रंग गए बड़े सुंदर साथी, वो कलर वापस उतरता है। वो नहीं होली का 2 दिन का रंग चढ़ गया, गुलाल लगा दिया और कपड़े भी रंग दिए, फिर घर आके ए डालो हो करके फिर उतार दिया, सुंदर सा निकल गया रंग। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी। ये रंग राज्य की वाणी का रंग चल। मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं प्यासा मर जाऊंगा, लेकिन राज्य की वाणी के पढ़े बिना, मनन मंथन किए बिना मेरा कोई कुछ नहीं चलेगा। आगे मेरा संसार में कुछ चलेगा, ये प्राण होना चाहिए, ये प्रतिज्ञा होनी चाहिए, तब तो रंग में रंगोगे सुंदर। बाकी तो बाहर दिखावे बंदगी, हमने तो ये कर लिया, हमने तो ये कर लिया, हमने तो 4-4 घंटा ध्यान चितवन कर लिया। कई तो कहते हम 8-8 घंटा ध्यान चितवन कर लिया, कई कहते हैं हमने। धनी ना जाए दूत्यो किनको जो कीजे अनेक। भक्ति, सेवा, पूजा, मनन मंथन चिंतन कैसे होए? शरीर से भी पवित्र, आत्म से भी पवित्र, मन से भी पवित्र, तब तो सुंदर साथी सुख पाओ। इसलिए कहते हैं रंग में रंगो सुंदर साथी। अब रंग उछल रहा है, आज आपकी कृपा से, आपकी नहरों से राज्य की वाणी उछल रही। क्या उस रंग में नहीं रंग सकते? कैसे वाणी के बाण हमारे हृदय में नहीं चुभते हैं? कि कैसा हमारा परमधाम का अनंत दिव्य सुख था, कैसे हम इस माया के नर्क भरे चंडाल संसार में हम की तरफ आकर के इस झूठे सपने के संसार में हम डूब, और फिर भी राज्य हमारे घर कैसे आए? ये भी चपाई कल रात को कही थी, जान के मूलधनी अंगना अपनी सो कर। चिंता मेरे राज्य को, इसलिए स्वरूप, ये धनी का स्वरूप तुम्हारे घर में आया, तुम नहीं जानते। और वो भी समय था तुम्हारे अगुए वो राज्य को घर में तुमको लाना भी नहीं देते, देने भी नहीं देते। आज घर घर में मेरे जान के मूलधनी आ गए, ताकि मेरी आत्म जल्दी जागृत हो जाए, हम जल्दी मेरे को पहचान कर ले, और हम मिलकर के वापस से परम धाम रंग महल में चले जाए। जब सत सुख लागो रंग तब क्यों रहे जुठे को संग। जब धनी सो उपजो सत स्नेह तब क्यों रहे झूठी देह। सत्य का स्नेह, संबंध, प्रेम जुड़ना बहुत कठिन है। झूठ के साथ जल्दी जुड़ जाते, सत्य के साथ जुड़ने के लिए कई पहचान मांगते हो, कई प्रमाण मांगते हो कि ये सत्य है कि नहीं। अब धनी कहते हैं भाई इतने कौन सा मैं सत्य। और श्री इंद्रावती जी कह रहे मेरे सुंदर साथ, जब धनी सो उपजो सत स्नेह तो तब क्यों रहे झूठी। उस सत्य के स्वरूप की, सत्य के सुख की लज्जत आप पाओगे, तब ये देह तुम्हारी खत्म होने का मतलब सुंदर साथ जी, मर नहीं जाओगे। वो 2.25 मीटर का सफेद कपड़ा तुम्हारे पर नहीं चढ़ेगा। पहचान करने का कहने का मतलब, तुम इस देह को झूठी समझोगे और आत्मा का संबंध जोड़ करके आत्मा से उस देह के साथ भी तुम होगे।
क्योंकि देह तो साथ ही। जब सत सुख हृदय में आवे अरवा तब ही निकस के जाए। करते करते मेरे सुंदर साथ, अगर ऐसा अखंड सुख हमारे हृदय धाम में आ जाए धनी का, फिर क्यों रहे इस झूठी माया में हमारी आत्मा? क्या रखा है इस माया में, संसार में सुंदर साथ? बच्चों को पालना, पति की सेवा करना, पत्नी की सेवा करना, ये करना वो करना, उसी में हमारी जिंदगी खत्म हो जाती। हमारी आत्मा के लिए हमने कितना खजाना इकट्ठा किया। टिफिन लेकर के जाते हो ने, वो टिफिन का भाथा अपने लिए कितना है? कुछ। हमने अपना जीवन व्यर्थ बिता दिया। अब कुछ समय बाकी रहा है। जो अलर्ट अलार्म बज रहे इस कोरोना में, ध्यान के साथ सुनो। तो एकांत में बैठ करके धनी से कुछ बातें कर, पिया का एकांत में बैठ करके उनका सुख ले लो। वाणी से, वाणी की चर्चा से, ज्ञान देने वाले से, ज्ञान सुनने वाले से, एक दूसरे से अलस परस हिल मिल करके शहूर करके भी उनके सुख को प्राप्त कर लो। ध्यान के साथ। जब सत सुख हृदय में आवे अरवा तब ही निकस के जावे। जब सत सुख धनी पाया तब जीवरा क्यों कर पकड़े काया। जब राज्य अंदर आके बैठ गया, इस काया को क्या, मिथ्या देह को क्या? क्यों? किसका सुख आया? अखंड का सुख, परम धाम का सुख। स्वयं राज्य लेकर के आए, और राज्य तुम्हारे धाम में बैठ के, तुम्हारे हृदय में बैठ गए। और यहाँ इस वाणी के बैठे, आंखों के सामने भी धनी, अंदर हृदय में भी, दिल में भी धनी, आए आगे पीछे सब धनी धनी, पिया पिया कोई अगर है तो फिर इस देह, जीव और शरीर कुछ नहीं, अपने आप को खत्म हो जाता है। कहते हैं जब अंतर आंखा खुलाई, ये बात आई, ये आंखें नहीं, अंतर चक्षु, आत्मा के चक्षु। अब सामने यही प्रश्न मेरा होता है ना कि आत्मा के चक्षु कब खोलते? जब धनी की पहचान होती। धनी की पहचान कैसे करोगे? ना जप में जाओगे, ना तप में, ना हिमालय पर जाओगे, तो धनी की पहचान करोगे क्या? ये वाणी का मंथन, वाणी का चिंतन करके धनी की पहचान, उसमें धनी आप पहचान कराते हैं, हमको अपना सुख देते हैं। अब मेरे पास तो कोई जंतर मंतर होता तो मैं भी फुर्र करके दे देता आप लोगों को। कोई ब्रह्म ज्ञान की आप पुड़ी का बना करके दे देता और आपको कहता जाओ दूध के साथ ले लेना, तुमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। है नहीं मेरे पास, क्या करूं? मैं तो खुद ढूंढ रहा हूं कि मुझे कोई सुंदर साथ मिल जाए, मेरी आत्मा का सुख देने वाला, मेरी आत्मा को जागृत करने वाला। तो मैं भी तरस रहा हूं सुंदर साथी, ताकि मैं भी अपनी आत्मा को खंड सुख दे करके मैं भी परम धाम का कोई सुख प्राप्त करूं। क्या मैंने दो चार शब्द कह दिया इसलिए आप मान जाओ मैं परम धाम? ना ना ना, भूल जाओ। हम तरस इसलिए रात दिन वाणी के पीछे, चर्चा के पीछे, धनी के वाणी के शब्दों के पीछे हम सुंदर सा जितना समय में पूरे दिन पलंग के ऊपर राज्य को बिठा करके हम दुखी कर रहे राज्य को। कहां से क्या चीज मिल जाए, कौन सी हम खोज करें, किसमें हमको अखंड सुख का, अखंड सुख की प्राप्ति। जब अंतर आंखा खुलाई तब तो बाहर की मुदाई। बस इतना डिफरेंट हो जाएगा जब आत्मा का चक्षु खुल जाएगा कि बाहर दृष्टि खत्म हो जाएगी। ना किसी की बुराई, ना किसी के प्रति द्वेष, ना ईर्षा, ना वैर, ना जैर, सबको एक स्वरूप मानो जैसे राज्य का, सब में ही दिखे, कोई नहीं, कोई पराया नहीं, कोई अपना नहीं, सब वही। ये कब? आत्मा के चक्षु खुलने के बाद। आत्मा के चक्षु कैसे खुलते हैं? इस वाणी के मंत्र से। वाणी में बैठे हुए मेरे प्राणनाथ तुम्हारी आत्मा का चक्षु खोलेंगे, तुमको तुम्हारी, तुम्हारे घर की, तुम्हारे पति की फिर पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या मानूं, कैसे मानूं।
वो तुम्हारे पति की भी पहचान खुद कराएंगे। जब देखा हास विलास है, गल गया हाड़ मांस और श्वास है। जब धनी का रस, धनी का प्रेम, उनके संग किया हुआ विलास आनंद मंगल, तो फिर तो ये हड्ड और मांस, ये चमड़े अपने आप गल जाते, अपने आप जूठे हो जाते, क्योंकि अखंड का रस राज्य महाराज ने हमारे दिलों में भर दिया, हमारे प्रेम में भर दिया। फिर ये दुनिया वाला शरीर जूठा हो गया। लेकिन सुंदर साज, उसको पाने के लिए, जानने के लिए इस शरीर की जरूरत है कि नहीं? श्री देवचंद्र जी ने 40 साल तपस्या की, कसनी करी, शरीर के साथ की कि सीधा आत्मा से था। महराज ठाकुर श्री नवतनपुरी धाम से चलकर पद्मावतीपुरी धाम आए, 18 साल चल करके आए, और 11 साल पन्ना जी में तो स्वदेह था कि कुछ आत्मा इंद्रावती चला कर रही। इनकी भी जरूरत है, क्योंकि जिनका मिला हुआ है शरीर, जीव और आत्मा। जीव को जागृत करो, जीव को बलवान करो, जीव को बल दो कि मुझे ये सुख लेना है। अपने आप शरीर चला जाएगा और आत्मा का अखंड सुख इस धरती पर, इस दुनिया में तुम प्राप्त करोगे। जैसे कि मुझे विरह हो गया, मैं चले गया तप, और तप करने में जाऊंगा, जाप करने जाऊंगा, राज्य को पाने के, तो शरीर लेकर के जाऊंगा, शरीर घर में छोड़ के जाऊंगा। जब इस शरीर से मैं कसनी करूंगा, तो कसनी शरीर नहीं करता है, जीव करता है। जीव ने बल दिया कि चले जा, तो राज्य को पाना है, तो जंगल में चला गया। जीव ने अगर बल ना किया तो मुर्दा शरीर मेरा घर में पड़ा रहता, शरीर को सुख नहीं मिलता है। लेकिन जीव के बिना शरीर अधूरा है, और शरीर के बिना जीव अधूरा है। दोनों साथ देता है तो आत्मा सुख प्राप्त कर सकती है। इस ब्रह्मांड, परम धाम में तो नूर ही नूर है। इस ब्रह्मांड में इनके बिना ये अधूरा है, और ये दोनों के बिना आत्मा का सुख तुमको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब वाणी पढ़ोगे, जब चिंतन करोगे, तो क्या शरीर का उपयोग करोगे? आंखों के उपयोग करोगे नहीं। इस आंखों से पढ़ोगे, इस शरीर को तुम 2 घंटा तपाओगे, तब आत्मा अंदर से सुख प्राप्त करेगी। परम जागृत जीव को करना है, बल जीव को देना है। सुंदर शास्त्र जी, जीव को मैंने कई बार दृष्टांत दिया कि चलो भाई चलना है पन्ना जी। हाँ महाराज जी सोच तो रहे, जब राज्य का हुक्म होगा, किसी की शादी में जाना है तो राज्य का हुक्म लेते हो ना। पन्ना जी जाने के लिए, शेरपुर जाने के लिए, रतनपुरी जाने के लिए, श्री रतनपुरी धाम जाने के लिए, श्री महामंगलपुरी धाम जाने के लिए हमको हुक्म चाहिए। क्यों? अंदर जीव मुर्दाल बैठा है। अब जीव जागृत हो जाएगा कि कोरोना है, कि कोरोना का बाप है, जो होगी वो देखे जाएगी। तो जीव हो गया बलवान, तो शरीर जाएगा कि नहीं बनना। जब जीव और शरीर पन्ना जी गए, तो आत्म साथ में है, तो उस घुमट वाले बैठे हुए देने वाले सुख आत्मा को खुराक देंगे कि नहीं, झोली भरेंगे कि नहीं। तो आत्मा को भी खुराक मिलेंगे, और उसके कारण सड़े से सड़ा हुआ लोहा इस शरीर को भी सुख मिलेंगे, और जीव को भी चेतना। इस ब्रह्मांड में इनके बिना सारा अधूरा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्या हास विलास है, गल गया हार मास स्वाद है। जब अंतर आया सुमरन, रहो अंगना अंतस्करण। यहाँ अंतस्करण क्या है? मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। जब अंतर आया सुमरन, अंतर में उसके नाम रटने लगे। मुझे पन्ना जी के सिवा अलावा, मुझे घूमट के सिवा, मुझे बंगला के, मुझे मेरी श्यामा महारानी के सिवा, यहाँ की कम से कम यहाँ का तो चित्रण लगता है मेरे सतगुरु महाराज जी का चित्रण। अंतर मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार से जब रटना शुरू हो जाएगी नहीं, तो अपने आप आत्मा को परम सुख, परम धाम का सुंदर। जब अंतर आया सुमरन, रहो अंगना अंतस्करण। तो मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार का भी सुख सुंदर साज पे बाकी रह सकता नहीं है। अंत में 2 चौपाई,
जब याद आयो सुख अखंड। अब बार बार ये चौपाई बार बार इस वाणी में इस प्रकरण में कई बार आ गई। 25 चौपाई में कई 2500 बार 25 बार आ गई। जब याद आयो सुख अखंड। मैं पूछना चाहता हूं सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती कहती है जब याद आयो सुख अखंड, याद कब आएगा? जब याद करोगे तब तो याद आएगा। कैसे याद आएगा? कल ये भजन में भूल गया था, धर्म पत्नी भी साथ में बैठी थी, मैंने उनको ने एक शब्द कह दिया, शब्दों में आए शब्द, लेकिन पहला चरण याद ही नहीं आता। अब आज आप लोगों ने याद करके गाया तब आया सुंदर साथी के भजन की लाइन, ये भजन के शब्द है। तो जब हमको भूले हैं तो हमारा याद करने वाला, याद दिलाने वाला भी कोई है कि नहीं? और याद दिलाने वाला जो है वही मेरा प्राण, वही मेरा धनी है, वही मेरा प्रीतम। क्यों कि अगर अंदर धनी ना बैठते तो हमारे एक चीज आज हमारे सदगुरु ना होते, हमारे परमात्मा महाराज बड़े महाराज रामदास जी ना होते, ऐसे बड़े बड़े संत ना होते, सुप्रसाद आज हमको याद ना होती। उसी तरह मेरे साथियों, हमारे दिल में जब वो बैठेगा तब वो याद आए, उनको आएगी और ये आपको भी याद दिलाएंगे। जब याद आयो सुख अखंड, कैसे याद आएगा? कोई याद दिलाने वाला होगा, कोई पहचान कराने वाला होगा। जब आपको पहचान हो जाती है तब आप दूसरे को पहचान। ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना, ये तो साइकिल है, चैनल है कि एक दूसरे से जागृति कराओ, उसको सुख देते जाओ, सुख अच्छा। जब याद आयो सुख अखंड। अब दोबारा कहता हूं, याद कब आता है? वाणी में पढ़ो, याद दिलाने वाले की पहचान कर लो सुंदर सा जी, वही मेरा प्राणनाथ बैठ करके, वही मेरा धनी अंदर बैठ करके तुमको याद दिलाते हो। मेरी परम धाम की आत्मा, इस झूठ को छोड़, सत्य को पकड़, यहाँ से तू निकल, यहाँ के पर ये राज्य के ये वाणी की चौपाई क्या है? यही तो प्राणनाथ बन करके बैठे। जब चढ़े विकट घाटी प्रेम। कोई टॉप पर जाना, जैसे कि वैष्णव देवी जाना है, मैं तो गया तो हो नहीं, सुना है, इच्छा भी बहुत होती है सुंदर रात्रि देखने के लिए, लेकिन सुना है 14 किलोमीटर तो चलना पड़ता है। अब जब 14 किलोमीटर मेरे से चला ही नहीं जाएगा तो कैसे मैं जाऊंगा? पृथ्वी परिक्रमा करने जाना है पन्ना जी, अब पृथ्वी परिक्रमा में सारे दिन चलना है, चला जाएगा? जब चला नहीं जाएगा तो इस पृथ्वी परिक्रमा का रंग, उस रस, उस प्रेम, उस सुख कैसे मिलेगा सुंदर साथी? जब चढ़े विकट घाटी प्रेम, लेकिन प्रेम के स्वरूप से तुम यहां बैठे बैठे भी वो पृथ्वी परिक्रमा का सुख ले सकते। तुम्हारे दिलों के अंदर, तुम्हारे अंतस्करण के अंदर ये सद्भावना होनी चाहिए कि मुझे राज्य का ये सुख लेना है, तो राज्य तुमको घर में भी दे सकते हैं। जब चढ़े विकट घाटी प्रेम, विकट घाटी माया के दज्जाल को अंदर बैठा हुआ कुफरों को दूर करके प्रेम की सीढ़ी चढ़ने शुरू कर दोगे तो प्रेम का स्वरूप तुम्हारे सामने हो जाएगा। तब चैन ना रहे कुछ नेम, उसमें कोई नियम नहीं रहता है और फिर हमको चैन ही नहीं आता है सुंदरता जी, रो के हमारा दिन चला जाता है। हाय रे यार, हमने पन्ना जी नहीं गए क्या? हमने पन्ना जी का सुख नहीं लिया क्या? इस कोरोना ने मार दिया? तब हम रोते हैं सुंदर सा जी घरों में बैठकर, हम निकल जाते हैं राज्य का सुख ले ले। अंत में सुंदर सा जी धाम के धनी पिया प्राणनाथ श्री इंद्रावती को शोभा देते हुए कहते हैं, श्री महामत के सुन सा। ये जो सारा वर्णन किया ने, ये चौपाई जो अगले प्रकरण की मैंने चर्चा की तब भी मैंने दोहराया था, आज भी दोहराता हूँ, यही चौपाई आई। श्री महामती कहे सुनो साथ, कान खोल दो। श्री इंद्रावती जी शोभा कहने वाला मेरा प्राणनाथ है, क्या कहते हैं? देखो खोल वाणी प्राणनाथ। अब इससे हाथ जोड़कर कौन सा विनय आपके चरणों में करूं मेरे सुंदर? कैसे मैं आप अपनी पहचान, अपने धनी की, अपने प्रीतम की, अपने घर की में पहचान कर? देखो खोल वाणी श्री प्राणनाथ।
धनी लाए धाम से वचन। वो मेरी परम धाम की आत्मा, जैसे तेरा इस माया में संसार में कुछ नहीं है, तू भी परम धाम से आई हो और तुझे जागृत करने के लिए, तुझे जगराने के लिए मेरे धनी परम धाम का अनंत सुख इस ब्रह्मांड में लेकर जागृत जागृत कराने वाले की पहचान कर लो, उस मेरे पिया की पहचान करा लो। कहते हैं धनी लाए धाम से वचन, जिनसे न्यारे ना होए चरण। एक पलक के लिए हम सुंदर साथ अलग ना होए, दूर ना होए, सदा चरणों में हमको स्थान मिले और चरणों में बैठ करके उस धनी का अखंड सुख हमको मिले। इसी प्रार्थना के साथ समय पूरा होता है और आप चौपाई सब मिल करके दोहराएंगे सुंदर साथ जी। श्री महामति कहे सुनो साथ, श्री महामति कहे सुनो साथ, देखो खोलवाणी प्राणनाथ, देखो खोलवाणी प्राणनाथ। धनी जाए धाम से वचन, धनी लाए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण, जिनसे न्यारे न होए। न होए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे चरण। की जय, बोलो श्री नित्यानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, की जय, दी पांच पद्मावती पुरी धाम की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, भाई युवराज महाराज की जय, बोल जय पंजे पंजे वाले वाले की जय।